जय श्री कृष्ण। हमारे देश का भविष्य हमारी युवा पीढ़ी पर निर्भर है, किंतु उचित मार्गदर्शन के अभाव में वह आज गुमराह हो रही है। पाश्चात्य सभ्यता के दुष्प्रभाव से उसके यौवन का ह्रास होता जा रहा है। विदेशी चैनल, चलचित्र, अश्लील साहित्य आदि प्रचार माध्यमों के द्वारा युवक युवतियों को गुमराह किया जा रहा है। विभिन्न सामयिकों और समाचार पत्रों के द्वारा तथाकथित पाश्चात्य मनोविज्ञान से प्रभावित मनोचिकित्सक और सेक्सोलॉजिस्ट युवा छात्र छात्राओं को चरित्र, संयम और नैतिकता से भ्रष्ट कर रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति की देन इस वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जीवन के नैतिक मूल्यों के प्रति उदासीनता बरती गई है। फलतः आज के विद्यार्थी का जीवन कौमार्य अवस्था से ही विलासी और असंयमी हो जाता है। पाश्चात्य आचार व्यवहार के अंधानुकरण से युवकों में जो फैशन परस्ती, अशुद्ध आहार व्यवहार के सेवन की प्रवृत्ति, कुसंग, अभद्रता, चलचित्र प्रेम आदि बढ़ रहे हैं, उनसे दिनों दिन उनका पतन होता जा रहा है। वे निर्बल और कामी बनते जा रहे हैं। उनकी इस मन अवदशा को देखकर के ऐसा लगता है कि वे ब्रह्मचर्य की महिमा से एकदम अनभिज्ञ हैं। लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों छात्र छात्राएं अज्ञानतावश अपने तन मन के मूल ऊर्जा स्रोत का व्यर्थ में अपव्यय कर पूरा जीवन दीनता, हीनता, दुर्बलता में तबाह कर देते हैं और सामाजिक अपयश के भागी होते हैं। इससे उनका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य चौपट हो जाता है। शारीरिक मानसिक विकास भी नहीं हो पाता। ऐसे युवक युवतियां खून की कमी, अविस्मरण, दुर्बलता, फिट्स आदि के रोगों से पीड़ित रहते हैं। यही वजह है कि हमारे देश में औषधालयों, चिकित्सालयों, हजारों प्रकार की एलोपैथिक दवाइयों, इंजेक्शनों आदि की लगातार वृद्धि होती जा रही है। असंख्य डॉक्टरों ने अपनी अपनी दुकान खोल रखी है, फिर भी रोग और रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मूल कारण क्या है? इसका कारण है सिर्फ दुर्व्यसन और अनैतिक, अप्राकृतिक एवं अमर्यादित मैथुन द्वारा वीर्य की क्षति। इसकी कमी से रोग प्रतिकारक शक्ति घटती है, जीवन शक्ति का ह्रास होता है। इस देश को यदि जगत गुरु के पद पर आसीन होना है, विश्व गुरु बनना है और विश्व सभ्यता एवं विश्व संस्कृति का सरमौर बनना है, उन्नत स्थान फिर से प्राप्त करना है, तो यहाँ के युवकों को चाहिए कि वे ब्रह्मचर्य के महत्व को समझें और सतत सावधानी रहकर सख्ती से इसका पालन करें। ब्रह्मचर्य के द्वारा ही हमारी युवा पीढ़ी अपने व्यक्तित्व का संतुलित एवं श्रेष्ठतर विकास कर सकती है। ब्रह्मचर्य के पालन से बुद्धि कुशाग्र बनती है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है तथा महान से महान लक्ष्य निर्धारित करने एवं उसे संपादित करने का उत्साह उभरता है। संकल्प में दृढ़ता आती है, मनोबल पुष्ट होता है। यही कारण है कि मैकाले ने हमारे गुरुकुलों पर ये प्रहार किया कि गुरुकुल बैन किए गए, क्योंकि गुरुकुलों में ब्रह्मचर्य सिखाया जाता था 25 साल तक, और वहाँ पर हर वो शिक्षा दी जाती थी जिससे व्यक्ति एक महान व्यक्ति के रूप में उभरता था। आध्यात्मिक विकास का मूल भी ब्रह्मचर्य है। हमारा देश औद्योगिक, तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में चाहे कितना विकास कर ले, समृद्धि प्राप्त कर ले, फिर भी यदि युवा धन की सुरक्षा न हो पाई तो यह भौतिक विकास अंत में महाविनाश की ओर ही ले जाएगा। क्योंकि संयम, सदाचार आदि के परिपालन से ही कोई भी सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। भारत का सर्वांगीण विकास सच्चरित एवं संयमी युवकों पर ही आधारित है। और आप देख सकते हैं कि पाश्चात्य देशों ने कितनी भी उन्नति क्यों न कर ली हो, कितना भी भौतिक विकास क्यों न कर लिया हो, लेकिन वो आज भी ये सच्चरिता, संयमता और अध्यात्म के क्षेत्र में सबसे पीछे हैं। सबसे ज़्यादा मानसिक रोगी अमेरिका आदि देशों में ही पाए जाते हैं। अतः हमारे युवाधन छात्र छात्राओं को ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित करने के लिए उन्हें यौन स्वास्थ्य, आरोग्य शास्त्र, दीर्घायु प्राप्ति के उपाय
तथा काम वासना नियंत्रित करने की विधि का स्पष्ट ज्ञान प्रदान करना हम सबका अनिवार्य कर्तव्य है। इसकी अवहेलना करना हमारे देश व समाज के हित में नहीं है। यौवन की सुरक्षा से ही सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। जय श्री कृष्ण।